हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर सीटेट दिसंबर 2024 की, जिस दौरान मैं आप लोगों के साथ में सीडीपी की क्लासेस डिस्कस कर रही हूं। और सीडीपी की क्लासेस के दौरान मैं आप लोगों के साथ में 14 से 15 क्लासेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं और सीटेट के पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो आज के हमारा जो क्वेश्चन है वो 22 फरवरी 2015 को जो सीटेट का पेपर हुआ था उसका ये पेपर है। और इससे पहले के जो 15 क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों के साथ में इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किए हैं। और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं इस तरीके की सारी पीडीएफ जो है वो शेयर करती हूँ। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना किस चीज को प्रतिबंधित करता है। यानी कि विद्यार्थी है उनको स्वच्छता के लिए मोटिवेट करना है और स्वच्छता समिति का सदस्य बनाएंगे। तो यह क्यों बना रहे हैं हम बच्चे को स्वच्छता समिति का सदस्य। प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारवादी। भाई अगर स्वच्छता की बात हो रही है, सदस्य बना रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को समाज के प्रति हम एक्टिव कर रहे हैं, तो व्यवहार तो यहाँ नहीं आएगा। प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, मानवता की भी बात नहीं हो रही है क्योंकि सदस्य बना रहे हैं, यानी समाज की बात हो रही है। प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम ये भी नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। तो इसी तरीके से 15 नंबर क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। परवर्ती बाल्यावस्था हम लोगों से पूछी है। पहला है 11 से 18 वर्ष, दूसरा है 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। तो परवर्ती बाल्यावस्था होती है हमारे 6 से 11 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 16 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। आर्जव नाम का एक बच्चा है, वो तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। यानी कि जो भाषा का विकास होता है वो बच्चे की किसी भी तरीके की, यानी बच्चा कोई भी अगर प्रवृत्ति कर रहा है तो उससे प्रभावित होता है। लेकिन सोनाली ऐसा महसूस करती है कि परिवेश से प्रभावित होता है। भाई सोनाली की बात तो बिल्कुल ठीक है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय पर हो रही है। चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना के प्रति स्थिरता और अस्थिरता पर बहस। भाई किसी भी तरीके की बहस नहीं हो रही है इन दोनों में से। तो न तो यहाँ पे किसी भी तरीके की चुनौती की बात की जा रही है, न ही स्थिरता और अस्थिरता पर बहस हो रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सतत और असतत अधिगम हो रहा है, प्रकृति और पालन पोषण पर वाद विवाद हो रहा है। वही सोनाली और आर्जव जो है वो दोनों क्या कर रहे हैं, वो लैंग्वेज को लेकर ही तो बात कर रहे हैं कि व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। और यह बोल नैसर्गिक यानी कि जो उसको जन्मजात मिली हो, और सोनाली बोल रही है परिवेश से मिली है। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। डी प्रकृति और पालन पोषण। प्रकृति यानी परिवेश, यानी जो सोनाली बात करी है, और पालन पोषण यानी कि हमारा हो जाता है जो हम लोगों को जो पर्यावरण की बात हो रही है। तो यहाँ पर डी विल बी राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। अध्यापिका ने ध्यान दिया है कि पुष्पा अपने आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या बोलेंगे। यानी कि वो अध्यापिका ऐसा देख रही है कि पुष्पा नाम की एक बच्ची है, वो कोई भी प्रॉब्लम को खुद नहीं सॉल्व करती है, लेकिन अगर उसको हेल्प मिल जाती है ना तो वो उस काम को कर देती है। हेल्प यानी क्या होता है, हेल्प जो है वो किससे रिगार्डिंग है। ऑब्वियसली ये बात जो है वो वाइगॉस्की से रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर पार्श्वीकरण नहीं होगा, पूर्व क्रियात्मक चिंतन नहीं होगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र नहीं होगा। यहाँ पर हेल्प मिल रही है, यानी अगर उसको सहारा दिया जाता है तो वो उस काम को कर लेती है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। अध्यापिका ने कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर समाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका यानी एक अध्यापिका है, वो किसी कमेटी के यानी किसी जो ग्रुप बना हुआ है उसके प्रधान का जो प्रधान को सभापति, प्रधान जो है वो सभापति होते हैं ना, तो सभापति के स्थान पर वो सभाध्यक्ष लिख देती है। तो अध्यापिका क्या कर रही है, एक अधिक
एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है। भाई इस तरीके के वर्ड्स का यूज नहीं करना है। भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है। लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करती है। सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा है लिंग पूर्वाग्रह से। भाई लिंग पूर्वाग्रह तो नहीं है, वह सभापति के स्थान पर क्या लिख रही है कि सभा का अध्यक्ष लिख रही है, तो यानी वो क्या कर रही है, लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। यानी कि अगर सभापति लिखते हैं तो ऑब्वियसली जो प्रधान है वो एक पुरुष हो जाते हैं, लेकिन सभा अध्यक्ष हो जाती है तो फिर वहां पर जो है वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, तो वो लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करना चाह रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 19वीं का सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस लिए किया जाता है। शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधार करने के लिए, बल्कि यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वो सुधार किया जाता है। भाई ये बात ठीक लग रही है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो यह समझने के लिए किया जाता है कि अधिगम का विकास किस प्रकार अवलोकन करते हैं, किस प्रकार दर्ज करते हैं और किस प्रकार से हम इसमें सुधार कर सकते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। अगला देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग जिन्होंने अपना नैतिक विकास दिया था, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही रूप से प्रदर्शित करता है। भाई नैतिकता की अनुपस्थिति कब होती है, जब बच्चा 1 से लेकर 5 या 6 वर्ष तक होता है तब। तो वो स्तर कौन सा होता है, तो वो स्तर हो जाता है फर्स्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 3 विल बी राइट आंसर। 21 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में नहीं है, सही नहीं है। समाजीकरण के प्रगतिशील यानी समाज के रिगार्डिंग कौन सी एक बात ठीक नहीं है। समूह कार्य में सक्रिय भागीदारी और सामाजिक कौशलों को सीखना। भाई सक्रिय भागीदारी यानी समाज के प्रति हो रहा है, ये तो सही हो जाएगा। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये कुछ गलत लग रहा है, फिर भी बाकी ऑप्शंस देखेंगे। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, यानी बच्चे को सेंटर में रखना है। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, ये बात भी ठीक है। हम लोगों से रॉन्ग आंसर पूछा है, रॉन्ग आंसर यहाँ पर हो जाएगा सेकंड नंबर यानी 22 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। के बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल में कौन सी चीज सही नहीं है, तो बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करे चाहे उनकी मर्जी हो चाहे उनकी मर्जी ना हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो 22 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अधिगम में आकलन किसकी आवश्यकता किस लिए आवश्यक होता है। अधिगम में आकलन क्यों करवाते हैं, ग्रेड और अंकों के लिए नहीं करवाते हैं, जांच परीक्षण के लिए नहीं होता है, न ही पृथक्करण और श्रेणी के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। ये होता है मोटिवेशन के लिए, ताकि एक बच्चा अगर देखे कि मैं इस बार इतने नंबर लाया हूं तो अगली बार मैं और ज्यादा नंबर लेकर आऊं। वैसे प्रेरणा के लिए भी ये कोई आंसर ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन बाकी तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाते हैं, तो यहाँ पर थर्ड राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना किसके नाम से जाना जाता है। जीन प्याजे के रिगार्डिंग बात हो रही है यहाँ पर। समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातीकरण या संगठन। तो नई जानकारी को ऐड करना, कुछ भी न्यू ऐड करना क्या होता है, वो होता है आत्मसातीकरण। तो यहाँ पर 24 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। तो ये क्या है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता है या फिर बुद्धि के सिद्धांत है, वंशानुक्रम है या पर्यावरण है। तो देखिए ऑब्वियसली क्या बात हो रही है कि हम सब बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि से भिन्न होते हैं, यानी ये क्या है, तो ये एक तरीके से व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो 25 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा है, विशेष शिक्षा है, एकीकृत शिक्षा है या अपवर्जन शिक्षा है। भाई वंचित समूह के जो विद्यार्थी है उनको सामान्य बालकों के साथ साथ ही पढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बात हो रही है समावेशी शिक्षा की। तो 26 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन,
कोई भी नाराज हो सकता है या आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही समय पर सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह किससे संबंधित है? संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से या शारीरिक विकास से? भाई नाराज होने की बात हो रही है, यानी संवेगों की बात हो रही है, तो समाज से कोई रिलेशन नहीं है इसका, न ही संज्ञान से है, न ही शरीर से है। यहाँ पर नाराज होने की बात हो रही है, यानी संवेदनाओं की बात हो रही है, और संवेदनाएं हमेशा संवेग से रिलेटेड होती है। तो 27 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। विकृत लिखावट यानी बिगड़ी हुई लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? यानी कि हैंडराइटिंग में दिक्कत हो रही है, तो डिस्ग्राफिया है, डिस्प्रेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। तो लिखने में दिक्कत होती है वो होती है डिस्ग्राफिया। तो 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? नहीं पूछा है। भाषा प्रभावित नहीं करता है, सामाजिक अनुभव नहीं प्रभावित करता है, परिपक्वन या क्रियाकलाप। भाई पियाजे किसकी बात नहीं करते हैं? तो पियाजे जो है वो सामाजिक अनुभवों की बात नहीं करते हैं। तो समाज की बात कौन करता है? तो समाज की बात वाइगोत्स्की करते हैं। तो अगर वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा होता तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर सामाजिक अनुभव हो जाता। यहाँ पूछा है पियाजे के रिगार्डिंग कौन सी बात नहीं है, तो नहीं सामाजिक अनुभव हो जाएगी, क्योंकि ये वाइगोत्स्की से रिगार्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? नहीं पूछा है अगेन से। पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ में अनुकूलन। पर त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय कौन सा नहीं है? त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बात हो रही है, तो यहाँ पर बोला है केवल। अगर कहीं पर भी केवल वर्ड आ जाता है तो वो आप लोगों के लिए नेगेटिव वर्ड होता है, तो वो आंसर आप लोगों का डायरेक्टली गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला है केवल अपने ही विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, बाकी सब्जेक्ट्स पर नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड विल बी राइट आंसर। तो इसी तरीके से हम लोगों ने आज की वीडियो में और 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और भी इस तरीके की क्लासेस अगर आप लोग चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को क्लास कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप लोगों के इन 15-16 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही है, कितने मार्क्स आप लोगों के बनने हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।